स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। लोकसभा चुनाव की 543 सीटों पर नतीजे सामने आ गए हैं। रुझानों में तो एनडीए को विपक्ष ने कड़ी टक्कर दी है। लोकसभा चुनाव में कई सेलिब्रिटी कैंडिडेट खड़े हुए थे। कुछ को जीत का सामना करना पड़ा तो किसी को पूरी तरह से हार मिली। कुछ का तो पत्ता ही साफ हो गया है। कंगना रनौत, हेमा मालिनी, रवि किशन, मनोज तिवारी जैसे कई कलाकारों ने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई थी। आइए आपको बताते हैं कि किसका कैसा हाल रहा और कौन कितनी सीट से आगे रहा। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से चुनाव लड़ी थी। कंगना ने जीत अपने नाम कर ली है। उन्होंने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को हरा दिया है। रामायण में राम का किरदार निभाकर फेमस हुए अरुण गोविल भी इस बार चुनाव में उतरे थे। उन्हें यूपी की मेरठ सीट से जीत मिली है। वहीं रवि किशन ने बीजेपी की टिकट पर गोरखपुर से चुनाव लड़ा। रवि किशन ने गोरखपुर में जीत दर्ज करा ली है। साल 2019 में भी रवि किशन गोरखपुर से ही जीते थे। स्मृति ईरानी को अमेठी में बड़ा झटका लगा है। अमेठी में स्मृति ईरानी को कांग्रेस के उम्मीदवार KL शर्मा ने हरा दिया है। भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने कांग्रेस के कन्हैया कुमार को हरा दिया है। वहीं हेमा मालिनी मथुरा सीट से जीत आई हैं। उन्होंने 2014 और 2019 दोनों बार ही जीत हासिल की थी और अब 2024 में उन्होंने हैट्रिक बना ली है। शत्रुघ्न सिन्हा ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से TMC के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत अपने नाम कर ली है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बिहार के काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ने का फैसला लिया था। पवन सिंह चुनाव में हार गए हैं। दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ यूपी की आजमगढ़ सीट से हार चुके हैं। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव ने उन्हें 1,61,000 वोटों से हरा दिया है। एक्टर राज बब्बर हरियाणा के गुरुग्राम सीट से कांग्रेस कैंडिडेट थे। वे इस सीट से चुनाव हार गए हैं। बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह ने उन्हें 80,000 से ज्यादा वोटों से पछाड़ दिया है। वही बात करते हैं राजनीति से। एक लंबे अरसे से फिल्मी कलाकारों का रिश्ता रहा है। कई सेलेब्स ऐसे हैं जो सालों से राजनीति में सफल और सक्रिय हैं। हालांकि कई सेलेब्स ऐसे भी हैं जिनका बहुत जल्दी राजनीति से मोह भंग हो गया था। वे काफी उम्मीदों के साथ राजनीति में आए तो थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने इससे किनारा कर लिया और वापस बॉलीवुड में लौट आए। दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन का सालों पहले राजनीति से मोह भंग हो गया था। उनकी पत्नी और एक्ट्रेस जया बच्चन राजनीति में एक्टिव हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन नहीं। साल 1984 में इलाहाबाद सीट से कांग्रेस के टिकट पर बिग बी ने चुनाव लड़ा था और शानदार जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में जब उनका नाम बोफोर्स घोटाले में आया तो उन्होंने खुद को राजनीति से दूर कर लिया था। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना पूर्व PM राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में आए थे। साल 1991 में दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर वो हार गए थे। वहीं साल 1992 में हुए उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी को मात दी थी। हालांकि साल 1996 के बाद राजेश खन्ना ने राजनीति से तौबा कर ली थी। वही बात करते हैं मशहूर एक्टर संजय दत्त। साल 2009 में लखनऊ से समाजवादी पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने वाले थे। हालांकि उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट ने संजू बावा के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। ऐसे में सपा ने उन्हें जनरल सेक्रेटरी का पद दे दिया था, लेकिन जल्द ही संजय का राजनीति से मोह भंग हो गया था। वही बात करते हैं एक्टर सनी देओल। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें पंजाब के गुरदासपुर से टिकट दिया था। यहां से उन्हें शानदार जीत मिली। हालांकि सनी ने अपनी राजनीतिक पारी जारी नहीं रखी। इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने राजनीति से किनारा कर लिया। गौरतलब है कि दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र भी सांसद रह चुके हैं। उन्होंने साल 2004 का लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर बीकानेर सीट से लड़ा था, लेकिन साल 2009 तक सांसद रहने के बाद एक्टर का राजनीति से मोह भंग हो गया। वहीं अब बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर। फिल्मी घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता पंकज कपूर एक्टर और मां नीलिमा अजीम दिग्गज सितारे हैं। वहीं शाहिद ने शादी किसी एक्ट्रेस से नहीं बल्कि मीरा राजपूत से की है, जिनका बॉलीवुड से कोई रिश्ता नहीं है।
लेकिन इसके बावजूद मीरा राजपूत की पॉपुलैरिटी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है। अक्सर ही मीरा शाहिद के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं। हालांकि हाल ही में उन्होंने अपनी सास के एक टैलेंट की झलक सोशल मीडिया पर दिखाई है। बता दें कि मीरा राजपूत के अपनी सास नीलिमा संग बेहद अच्छे संबंध है। सास बहू की ये जोड़ी एक खास बॉन्ड शेयर करती है। हाल ही में मीरा सास नीलिमा अजीम का डांस देखकर हैरान रह गईं और उनके डांस की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने नीलिमा का डांस वीडियो अपनी इंस्टा स्टोरी पर लगाया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि नीलिमा अजीम सफेद रंग के सलवार सूट में नजर आ रही हैं। वे इसमें कथक स्टेप कर रही हैं। उनका डांस देखकर मीरा भी बेहद खुश नजर आईं। मीरा ने इस क्लिप को अपनी इंस्टा स्टोरी पर लगाते हुए लिखा था, क्या कोई उनके जैसा नृत्य कर सकता है। वहीं बात करते हैं यामी गौतम और आदित्य धर की। तो यामी गौतम और आदित्य धर बी टाउन में फैंस के फेवरेट कपल्स में से एक हैं। दोनों अपनी सादगी से हमेशा ही लोगों के दिलों पर छाए रहते हैं। वहीं आज कपल अपनी शादी की तीसरी सालगिरह मना रहे हैं। यामी गौतम ने अपनी तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर पति आदित्य धर के साथ ये प्यारी सी तस्वीर शेयर की है। तस्वीर एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर शेयर की और लिखा, हैप्पी 3rd एनिवर्सरी। वहीं आदित्य धर ने तीसरी एनिवर्सरी पर यामी के साथ 3 तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें कपल की बेहद कमाल की बॉन्डिंग देखने को मिली है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए आदित्य ने लिखा, सबसे प्रिय यामी, आप मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी, हैं और हमेशा रहेंगी। सालगिरह मुबारक हो। आदित्य की शेयर की गई तस्वीरों में से एक में यामी प्लेन में सेल्फी लेती हुई नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस की ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। वहीं बात करते हैं राजकुमार राव और जानवी कपूर की जोड़ी पर्दे पर कमाल कर रही है। दोनों की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई 2024 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और तभी से दर्शकों में इसका क्रेज नजर आ रहा है। मिस्टर एंड मिसेस माही बॉक्स ऑफिस पर हर रोज दमदार कमाई कर रही है और अब 20 करोड़ क्लब का हिस्सा बन गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो मिस्टर एंड मिसेस माही ने पहले दिन 6.75 करोड़ की ओपनिंग की थी। दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 4.6 करोड़, तीसरे दिन 5.5 करोड़ और चौथे दिन 2.15 करोड़ रुपए रहा। वहीं अब 5वें दिन के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं। मिस्टर एंड मिसेस माही ने 5वें दिन अब तक 1.16 करोड़ रुपए बटोर लिए हैं। इसी के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 20.26 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्टर एंड मिसेस माही का बजट 40 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ऐसे में 20 करोड़ क्लब का हिस्सा बनकर फिल्म ने अपना आधा बजट निकाल लिया है। तो ये थी बॉलीवुड दिन भर से जुड़ी हुई कुछ खबरें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज। ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें। अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात। डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप। अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS